जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी की अगर बात करते हैं 36 रुपीज़ का भाव है। आइसक्रीम वाली कंपनी है। आइसक्रीम खाने वाले बहुत शौकीन लोग होते हैं। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 8,400 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। एक बार लो भी देख लीजिए, 22 रुपीज़, और हाई कितना मारा है 39। अभी कितने पे 36 रुपीज़ के आसपास है जी। तेज़ी बनेगी, देखिए तेज़ी बनेगी, गिरेगा, क्या होगा वो आपको थोड़ा सा चार्ट पैटर्न देख के थोड़ा सा अनुमान लगाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर के भागने से पहले ही ऑलरेडी रिजल्ट आने से पहले ही तेज़ी बन जाती है, उससे पहले ही शेयर भाग जाता है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी तेज़ी है। एक साल का चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं तो धीरे धीरे तेज़ी 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 इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। अब हमें देखना है कि किस तरीके के रिजल्ट आए। रिजल्ट इतने शानदार हैं कि आपका दिमाग भी घूम जाएगा। बहुत ही शानदार रिजल्ट आए दोस्तों। शानदार रिजल्ट्स किसको बोलते हैं? जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया हो, यानी कि खर्चे निकालने के बाद कंपनी बढ़िया प्रॉफिट दिखा दे, साथ ही रेवेन्यू के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे रेवेन्यू के अंदर तेज़ी है। सितंबर क्वार्टर को अगर देखें या दिसंबर क्वार्टर देखते हैं या फिर पिछला क्वार्टर देखते हैं, 486 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पर दिखाया था, अब सीधा 878 करोड़ हो गया। बड़ा शानदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, नुकसान दिखा रही थी कंपनी 56 करोड़, 64 करोड़, 78 करोड़, अब सीधा 103 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया। देखिए तेजी तो ऑलरेडी बन चुकी है। हो सकता है कि मार्केट को रिजल्ट इतने अच्छे आ जाएं कि मंडे को भी कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, नेट प्रॉफिट 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ का नुकसान था सितंबर क्वार्टर में। उसके बाद 178 करोड़ का, 107 करोड़ का, भी 51 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है जून क्वार्टर में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, अगली कंपनी है जय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड। तो काफ़ी सारे लोग छोटे छोटे शेयर देख के और मार्केट कैप देखने के बाद एकदम टूट जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, इसके बाद बड़ी स्टडी करनी पड़ती है शेयर के बारे में। 15-15, 20-20, 30-30 दिन तक आपको मेहनत करनी है। जब आपको लगे कि हाँ आपको बहुत नॉलेज उस शेयर के बारे में मिल गई है, तब जाके उसके अंदर SIP करनी होती है। एक बार में तो कभी भी नहीं खरीदना होता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं यहाँ पर जो भी शेयर, देखिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। काफ़ी सारे लोगों के पास ये शेयर हो सकते हैं, कुछ के पास नहीं भी हो सकते हुए, वो मोड भी बना सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि जो भी शेयर यहाँ पर बताए जाते हैं काफ़ी सारे लोगों के पास में होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपको लेने हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, गिरावट है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न, 5 दिन का, 1 महीने का देखिए थोड़ी सी गिरावट थी, 57 रुपये, वहाँ से तेज़ी बनी है। तो देखिए रिजल्ट आने से पहले ही जब तेज़ी बन जाए तो दिमाग घूम जाता है। 20% की ऑलरेडी तेज़ी है। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। जय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड, 6,300 करोड़ का मार्केट कैप, रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट ठीक है, एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, 1 साल पहले 1,300 करोड़ का रेवेन्यू आता था जय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड का। उसके बाद 1,300 करोड़, 1,300, 1,700 करोड़ हुआ। अभी कितना है 1,600 करोड़। आप कहेंगे पिछले क्वार्टर से तो कम है, चलिए बाकी के क्वार्टर से तो ठीक है। अब यहाँ पर खेल पलटता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, इसलिए रिजल्ट में बोल रहा हूँ कि ठीक है। 151 करोड़ हो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पहले 92 करोड़ था, 54 करोड़, 72 करोड़। 1 साल पहले 127 करोड़। तो 1 साल पहले 9% था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अभी भी 9% यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इन वाले क्वार्टर से इन क्वार्टर से अच्छा है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे 85 करोड़ हो गया। 21 करोड़ था, देखिए यहाँ पर डबल से भी कितना ज़्यादा हो गया। 12 करोड़ था, 26 करोड़ था, और 1 साल पहले कितना था 71 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उतना कोई खास जंप नहीं है, बाकी के और दूसरे क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। क्या पहले भी इतना ही प्रॉफिट था? देखिए पहले कंपनी का 200 करोड़ का, 235, 273 करोड़ तक का भी नेट प्रॉफिट आता था। तो उनके मुकाबले देखें तो कोई खास नहीं है। तो देखिए कंपनियां कितना अपना प्रॉफिट कम कर सकती हैं, कितनी ज़्यादा नीचे तक गिर जाती हैं। 200, 200, 250 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट दिखाती थी, और वो गिर गिर कर प्रॉफिट 21 करोड़ का हो जाए तो कंपनी तो एकदम फ्लक्चुएट, तो मतलब एकदम ये भी नहीं कह सकते एकदम सुपर कंपनी होगी। इतना फ्लक्चुएशन होना ठीक नहीं। तो ये हो गया रिस्की टाइप शेयर। चलिए,
दोस्तों अलग अलग कंपनियों के अंदर अलग अलग राज छिपे होते हैं। अब जब तक शेयर देखकर, उनके फंडामेंटल देखकर देखेंगे नहीं आप, तब तक समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी इतना बड़ा प्रॉफिट, फिर वो घट जाता है, फिर वो अचानक बढ़ जाता है, आप पहले का देखते नहीं हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ देखना होता है शेयर खरीदने से पहले। सिर्फ एकदम खरीद लेंगे ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए तो यहाँ पे देखें पतंजलि फूड 351 रुपये का भाव। अब देखिए पतंजलि फूड को एक समय ऐसा था कि ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई कंपनी ने, उसके बाद आपको मालूम है कि गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। तो देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे आए हैं। एक साल पहले 8,700 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 8,700 करोड़ से सीधा सीधा हो जाता है 9,700, फिर 10,400 करोड़, उसके बाद 11,100 करोड़, अभी देखेंगे 11,300 करोड़। रेवेन्यू वाइज ठीक परफॉर्मेंस है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज यहाँ पर 543 करोड़ इस क्वार्टर से ज़्यादा है, इस क्वार्टर से ज़्यादा है, इससे कम है, और एक साल पहले वाले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। तो कह सकते हैं कि सही रिजल्ट है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा घट गया यहाँ पे नेट प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 453 करोड़ का है, इससे भी ज़्यादा है, इसके अकॉर्डिंग कम है, और एक साल के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। तो नेट प्रॉफिट को ना देख के कभी कभी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन करना चाहिए। तभी बोलता हूँ कि हर कंपनी के रिजल्ट्स में सीए का अलग अलग दिमाग दिखाया जाता है। 236 करोड़, 524, 594 करोड़ दिखेंगे यहाँ पर। अगर आप रिजल्ट्स देख के अनुमान लगाएंगे, नेट प्रॉफिट देख के अनुमान लगाएंगे, तो आप कहेंगे ये रिजल्ट्स ख़राब हैं, जबकि सही है रिजल्ट्स। ठीक है, एक साल पहले 180 करोड़ का था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये माइनस माइनस जो दिखता है ना टैक्स, ये इसके अंदर ऐड हो जाता है। रिजल्ट्स ठीक हैं, लेकिन रिजल्ट्स सिर्फ नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि रिजल्ट्स ख़राब है। तो देखा, हर कंपनी के अंदर कुछ अलग चीज़ सीखने को मिल रही है आपको। दोस्तों अगली कंपनी है सियान एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आप कहेंगे ये कंपनी तो नितिन गडकरी के लड़के की है। तो आप देख रहे होंगे कि मोस्ट पॉपुलर हो चुकी है इस समय, और इसके अंदर तेज़ी भी किस तरीके से बनी थी आप देख सकते हैं। बिल्कुल शांत ये शेयर रहता था 2024 में 42 रुपये, उसके बाद तेज़ी खड़े होकर सीधा कहाँ पहुँच गया है शेयर 3,100 रुपये। आप देखिए आधा हो गया। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि नितिन गडकरी का लड़का है और वो इथेनॉल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो सही हो जाएगा। देखिए इथेनॉल को लेकर अब दिक्कतें परेशानी भी लोगों को देखने को मिल रही है काफ़ी ज़्यादा। लोग कह रहे हैं कि इथेनॉल बनाने में तो बहुत ज़्यादा पानी लगता है। कोई कह रहा है इथेनॉल अगर पेट्रोल में मिला होता है तो हमारी गाड़ी ख़राब हो रही है। तो ये एक थोड़ा सा संकट सी बात हुई है, जिसकी वजह से गिरावट, शार्प गिरावट। देखिए इतनी बड़ी तेज़ी बनती है वो टिकती नहीं है, उसके हिसाब से प्रॉफिट बढ़िया होना चाहिए। गिरावट यहाँ से भी और हो सकती है, बड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे पेश किए हैं कंपनी ने। 4,000 करोड़ का मार्केट कैप, इतनी बड़ी तेज़ी होने के बाद भी इतना छोटा मार्केट कैप कंपनी का है। अब देखिए बड़ा क्वेश्चन है लोगों का, क्या ये सिर्फ ये कंपनी इथेनॉल ही बनाती है सियान एग्रो? तो ये कंपनी की अगर बात करते हैं तो बहुत कुछ बनाती है। ये स्पाइसेस बनाती है, मसालों में काम करती है, एडिबल ऑयल में, पर्सनल केयर, होम केयर, ठीक है, सैनिटाइजर, इसके अलावा एग्रो, बायो फर्टिलाइज़र के अंदर, साथ में इथेनॉल प्रोडक्शन भी कंपनी करती है। ठीक है, तो इथेनॉल से ये कंपनी किस में आई थी, मतलब कि मीडिया के अंदर आप देखेंगे चर्चा के अंदर काफ़ी ज़्यादा। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे आए। तो दोस्तों इस शेयर को खरीदने से मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी काफ़ी भागा हुआ। फिर भी देख लीजिए रिजल्ट्स। एक साल पहले 511 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 421, 646 करोड़, 656 करोड़, अभी देखिए कितना हो गया 587 करोड़। तो पिछले 2 क्वार्टर से तो रेवेन्यू कम है, तो कमजोरी मानेंगे इसको। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर दमदार दिखा दिया, 202 करोड़। उससे पहले 123, 167 करोड़, उससे पहले 74 करोड़, उससे पहले 114 करोड़। अभी नेट प्रॉफिट देखेंगे 150 करोड़ का कंपनी ने दिखाया है। उससे पहले 64 करोड़, 90 करोड़, 19 करोड़, उससे पहले देखेंगे 52 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट दिखाया है। तो क्या भाग सकती है? देखिए ऑलरेडी भागी हुई है, ऐसे शेयर से थोड़ा सा दूर ही रहें जिसके अंदर इतनी बड़ी तेज़ी ऑलरेडी बन चुकी है। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन, किसी तरह का कोई टारगेट, गिरावट, तेज़ी, ये सिर्फ एक वीडियो बनती है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, उस पर्पज़ से वीडियो बनाई गई। आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी शेयर को खरीदने बेचने के लिए। धन्यवाद।